आज देवोत्थान एकादशी है। देवोत्थान के साथ ही आज से हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो गई है। देश में अलग अलग जगहों पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है। आज से ही चतुर्मास का समापन हो गया है। देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को ही देवोत्थान एकादशी अथवा देव उठान एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। उनके पास चलते हैं और वो वाराणसी में मौजूद हैं। नीतीश, क्या वातावरण है आज सुबह सुबह देवोत्थान एकादशी के दिन? भक्तिमय वातावरण है राजेंद्र जी। आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और इसके साथ ही जब घर ये जाएंगे तो शाम को ये भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, माता तुलसी का विवाह करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और विद्वान काशी के मौजूद हैं अरविंद राय जी। इनसे जानते हैं आज के दिन का महत्व और क्या होता है। आज अरविंद जी, आज कौन सा खास मुहूर्त, क्या होता है, महत्व क्या है? कथा ही विशेष महत्व है। काशी में तो इसका और भी ज़्यादा धर्म के साथ, आस्था के साथ इसको मनाया जाता है। कहते शुक्लांबरम धर्म विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांतये। भगवान विष्णु ही सारे विघ्नों का नाश करने वाले हैं, वो पालन करता है। वो जब शयन में जाते हैं तो सारे मांगलिक कार्यों को विराम कर दिया जाता है और भगवान की आस्था की जाती है, पूजा की जाती है। सन्यासी भी इस दिन जो है, जब चातुर्मास प्रारंभ होता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को, उसके बाद चातुर्मास में 4 महीने तक वह एक ही स्थान पर रहकर भगवान का स्मरण करते हैं, अपनी यात्रा को स्थगित कर देते हैं। और जब देवशयनी एकादशी, जिसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और जागते हैं, तब भगवान का स्मरण करके वह सारे मांगलिक कार्य, सारे गृहस्थ और सन्यासी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ये बहुत ही पुण्य का समय है। इसी दिन भगवान शालिग्राम जो है तुलसी से भी विवाह करते हैं। ये बहुत ही आस्था और धर्म का विषय है और इसको बड़े ही आस्था के साथ काशीवासी मनाते हैं। गंगा स्नान का क्या महत्व है? और इसके साथ ही जो तुलसी जब विवाह करते हैं तो लोग गन्ने का मंडप लगाते हैं, उसके पीछे का क्या विधान है? देखिए, कहा जाता है कि जो है गन्ना और भगवान विष्णु जो है वासुदेव बांस में जो पेड़ होता है उसमें निवास करते हैं, ऐसी उनकी आस्था होती है और ऐसा कहा जाता है। और ईश्वर को जो मिष्ठान है वो गन्ने के रूप में दिया जाता है। ये समय हमारा जो है, उसी समय प्रकृति के हिसाब से ये फल जो है खेत से बाहर आता है, तो इसको हमको ईश्वर को चढ़ा के ही। ठीक है। अभी अभी आपने सुना और देखा कि आपको जो है, हम आपका विवाह एक दिन के लिए हमारे साथ होगा और आप आजीवन उसके बाद भी कुंवारी रहेंगी। तो ये विवाह जो है उसी परंपरा के आधार पर सारे देश में मनाया जाता है और इसको किया जाता है। राजेंद्र जी, आपको घाट के पीछे का दृश्य दिखाना चाहेंगे। जी। भक्त जो हैं सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और आज के दिन तिल गुड़ चावल के साथ गर्म कपड़े के दान का विधान है। कहा जाता है कि इससे पूरे साल घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही खास तौर पे औषधीय गुण। आज के दिन जिस तरह से माता तुलसी का विवाह किया जाता है तो घरों में तुलसी लगाने की भी एक परंपरा है। जिसके घरों में तुलसी का वृक्ष न हो, तुलसी का छोटा पेड़ न हो, वो आज अपने घरों में लोग तुलसी का वृक्ष लगाते हैं। तो निश्चित तौर पे खास है ये दिन, धार्मिक दृष्टि से और इसके साथ ही स्वास्थ्य की भी दृष्टि से। बिल्कुल ठीक कहा आपने नीतीश। अभी हमने बल्कि सुना भी उनसे कि कौन और किस तरीके से जो है ये देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, अभी विस्तार से बताया गया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।